गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं और मंगलवार का पवित्र दिन है, बालाजी महाराज को समर्पित है। मंगलवार और महाकाली के दिन चल रहे हैं जो अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। विशेष दिन इन्हें कहा जाएगा। जो व्यक्ति सरल से कार्य कर लेता है ना मंगलवार के, इस वीडियो में आज की कथा का उपाय आपको जानने समझने को मिलेगा जो कि बिल्कुल नया उपाय है, और साथ ही उसके अलावा 5 अन्य उपाय सरलतम आपको इस वीडियो में जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक सरल सा भी उपाय अपने घर में कर लेंगे ना तो यकीन मानिए आपकी दुख दरिद्रता का नाश होगा, कर्ज मुक्ति होगी, रोग मुक्ति होगी और जीवन में जो चाहेंगे ना अब आप प्राप्त कर लेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला उपाय जो आप अपने घर पर बड़ी आसानी से कर लेंगे वह आपको बताना चाहूँगी। घर पर आप सभी को कैसे क्या करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें मंगलवार के दिन। रंगों का एक विशेष महत्व है, कुछ विशेष नहीं कर सके लाल रंग का एक छोटा सा रुमाल ही सही अपने पास रखिएगा, बहुत अधिक कृपा होती है। रंगों का एक अपना कनेक्शन होता है जी। इन सभी चीज़ों का जो है सम्मिश्रण करके देखिए, जीवन में बदलाव आना ही है। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले घर पर जो है आप सभी को मंगल ग्रह का भी दिन यह होता है तो लाल आसन का चुनाव करते हैं तो अति श्रेष्ठ है पूजा घर में। नहीं तो सामान्य जो है जैसा है उसमें बैठ जाइए। हनुमान जी महाराज की फोटो प्रतिमा विराजमान कर लीजिए। इन दिनों तो चमत्कारी दिन चल रहे हैं तो तत्काल जो है यह उपाय आपको फल देने वाला होगा। आपको हनुमान जी महाराज की पूजा करने के लिए हनुमान जी महाराज को जो है आपको स्थापित कर लेना होगा। संभव हो तो उनके लिए जो है लाल फूलों की माला, गुड़हल के फूल होते हैं ना, वह हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय होते हैं और मंगल ग्रह को भी मजबूत बनाने वाले होते हैं। तो उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, चाहे तो अपनी माला भी बना सकते हैं। उसके बाद जो है गुड़, चना या जो भी आपके पास है, जिस स्वरूप में है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कहते हुए हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो है आप सभी दीपक तो लगाते ही होंगे तो जरूर से या तो चमेली का तेल या सरसों का तेल या तिल्ली का तेल प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद जो है आप सभी को क्या करना है, उस जो दीपक लगाएंगे उसमें लौंग का जोड़ा भी परिपूर्ण माना जाता है, हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय होता है, वह डालिएगा। यह नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है, सकारात्मकता जीवन में घर परिवार में बढ़ता है। तो फिर यह उपाय आपको करना है। साथ ही वहाँ पर बैठकर आप सभी को एक पानी का लोटा भी जरूर से मंदिर में रखना है। कहने का अर्थ है जहाँ पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा विराजमान कर रखी है, भोग के साथ साथ एक लोटा भी आप सभी जो है पानी समर्पित करना है, अर्थात रख देना है। उसके बाद आप सभी को इस महामंत्र का जाप करना है। यह बहुत सरल मंत्र है, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। अब इस महामंत्र से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, रोग का नाश होगा और सभी कष्टों का निवारण एक बार में हो जाएगा। एक बार जो है प्रैक्टिकल करके देखिए। अब इस मंत्र की आप चाहें तो 108 बार उच्चारण करें, नहीं तो इससे कम 11, 21, 108 या जितनी आपकी इच्छा है इससे अधिक भी जाप करते हैं ना तो आपको तत्काल रोगों से मुक्ति मिलेगी। रोगों में मंत्र की शक्ति जो कही गई है वह एक अमृत की बूंद की तरह कही गई है। आज ही नहीं, मंत्रों की शक्ति से ही प्रत्येक भक्त ने भगवान को पाया है। ऐसे में आप सभी ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा, ऐसा कहते हुए यह मंत्र जो है आपको बोलना है। कोशिश करेंगे ना धीरे धीरे, यह बहुत सरल मंत्र है, इसे कोशिश करेंगे। आप बोलने में असमर्थ हैं, शुद्ध नहीं बोल पाते तो आप चाहें तो इन्हें जो है आप सभी टेप रिकॉर्डर अर्थात गूगल इत्यादि की मदद से या यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। उसके साथ साथ आप उच्चारण करेंगे ना तो भी आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो पहला उपाय आप सभी को यह करना है। दूसरा, आज नंदीश्वर से महापुराण कथा में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय, मैंने भी कथा सुनी तो उसमें गुरुजी ने बताया जब भी शिव मंदिर जाए ना तो आप सभी को जो नंदी भगवान है ना उनके पैर को पकड़कर शिव मंदिर का दर्शन करना चाहिए, महादेव का दर्शन करना चाहिए। अपने आप में यह दुर्लभ फल को प्रदान करने वाला होता है। जब भी शिव मंदिर जाए नंदी महाराज का पैर पकड़ें और महाकाल के दर्शन करें, अपनी मनोकामना बोले, मन की बात बोले, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी, गुरुजी ऐसा कहते हैं। नंदीश्वर महादेव के नाम का एक विशेष उपाय आज की कथा में और बताया गया है जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी के गले संबंधी कोई रोग है, डायबिटीज़ है, कैंसर तक की परेशानी, कुल मिलाकर शरीर में कोई भी परेशानी है सभी का अंत इस उपाय से हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए किसी भी दिन किया जा सकता है। मात्र एक दुर्वा लेनी है और मात्र एक बेलपत्र लेनी है, बस यही लेना है। नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिव मंदिर में आपको चले जाना है। अब जो शिवलिंग है उसके ऊपर आप सभी को सबसे पहले
एक दुर्वा समर्पित करनी है और उसके ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करनी है। फिर जो जल का आप लोटा लेकर गए हैं, धीरे धीरे उस बेलपत्र और दुर्वा के ऊपर नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे जल की धार समर्पित करनी है। जब जल की धार जो है बहकर आए अंतिम छोर में, तब आपको जो है इस जल को अपने बर्तन में निकाल लेना है। अर्थात जब बहता हुआ आए तो अंत में एक थोड़ी सी कटोरी में या जो भी बर्तन लेकर गए हैं उसमें भरकर आप ले आइए। फिर जो है वहीं पर बैठकर या तो इसका आचमन कर लीजिए नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए। चाहे तो जो व्यक्ति रोगी है, दुख बीमारी से पीड़ित है, उसके लिए नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करा देते हैं। रोज यह नियम बांध लीजिए। गुरुजी कहते हैं बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा, तत्काल फल प्राप्त होगा। तो गुप्त नवरात्रियों के चमत्कारी दिन चल रहे हैं, मंगलवार का दिन है, तो तत्काल कल ही इस उपाय को कर लीजिएगा। मंगलवार के दिन बहुत आपको लाभ होगा। जिसने भी आज की कथा सुनी है, यह उपाय सुना है, मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। हर हर महादेव लिखना आप सभी भूल जाते हैं। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को कृपया आपसे अनुरोध है। सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। अब जान लेते हैं अगला उपाय। हम सभी जानते हैं मंगलवार का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी को इस दिन दूसरा दिन माँ तारा को समर्पित होता है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित नहीं की है तो जरूर से कराएं। इससे पहले मैंने एक मनोकामना पूर्ति का पीली जो 9 गांठ मनोकामना पूर्ति पीले धागे का उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं वह बताया है। लौंग का उपाय बताया है। उनमें से कोई एक सरल सा उपाय अपने लिए चुनिए और इन गुप्त नवरात्रियों को सफल बनाइए। साथ ही मंगलवार का दिन है और माता तारा का दूसरा दिन माना जाता है गुप्त नवरात्रि में। धन की जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए माँ तारा का स्मरण किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में माता रानी के किसी भी मंदिर में जाकर या घर पर माता रानी को खीर बहुत प्रिय है, माता तारा को उनका भोग माना जाता है। मंगलवार के दिन आप एक खीर जो है बनाकर माता रानी के किसी भी स्वरूप में, कोई भी स्वरूप हो, वहाँ पर भोग स्वरूप आप लगाकर आते हैं। उसमें एक चुटकी आपको या तो केसर मिलाना है या गुड़ मिलाना है। यह माता तारा का भोग माना जाता है। आप सभी घर पर भी इसका भोग लगा सकते हैं। माता रानी की प्रतिमा फोटो है तो आप सभी वहाँ पर भी भोग लगा सकते हैं। चाहें तो कहीं जो है माता रानी को जो मंदिर है वहाँ पर भी आप भोग स्वरूप खीर समर्पित करते हैं ना, तो यह माता तारा को बहुत प्रिय होता है और इससे मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको बहुत सारा सुख माता रानी देंगी। विवाह की समस्या हो, धन संबंधी परेशानी हो या कोई भी परेशानी हो तो आप सभी को यह निश्चित ही लाभ देने वाला उपाय कहा जाएगा। मंगलवार का दिन जो है विशेष रूप से मंगल ग्रह से संबंध रखता है। मंगल ग्रह उग्र माना जाता है। अगर यह क्रोधित अवस्था में होता है तो बच्चे को या बड़े को गुस्सा, पिता के साथ संबंध खराब, और वह जो है किसी न किसी तरह से जो मस्तिष्क से संबंधित, कहने का अर्थ है रक्त संबंधी परेशानियों से जूझता होता है। दिमाग जो है उसका बहुत गर्म रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा, राह भटकता है, शराब इत्यादि का सेवन करता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को लाल चंदन का जल शिवलिंग पर मंगलवार के दिन जरूर से समर्पित करना चाहिए। यह लाल रंग का जो है इस दिन ही प्रयोग करना, उपाय करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही एक विशेष उपाय आप सभी कर सके तो मसूर की दाल का कीजिएगा। बहुत ऋण हो गया है ना, आपको बहुत अधिक कर्ज हो गया है ना, तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को क्या करना है कि एक कटोरी में जो मसूर की दाल होती है ना उसे हल्का सा भिगा लेना है। संभव हो तो इसमें लाल चंदन मिला लीजिए, चाहे तो गुड़ मिला लीजिए, नहीं तो सामान्य जो है आप सभी इस दाल में, मसूर की दाल में जो है सामान्य जल भी मिला सकते हैं। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले जल समर्पित करें तो आप सभी को गणेश जी महाराज पर समर्पित करना चाहिए जल का लोटा। उसके बाद कार्तिकेय जी, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर हस्त कमल पर समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर आप सभी को इसे समर्पित करना चाहिए, अर्थात जल का लोटा समर्पित करना चाहिए। उसके बाद जो आप जो मसूर की दाल लेकर गए हैं ना, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को पहले जो मसूर की दाल है ना वह अपनी हाथ की मुट्ठी में रखनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ की सामग्री समर्पित करते हैं ना तो उसे अपने हाथ में रखकर करते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप सभी को इस मसूर की दाल को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पहले हाथ में रखें, 11 बार जाप करें। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः, यह सामान्य ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव, इस तरह से जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर यह मसूर की दाल समर्पित कर देनी है। फिर झोली पसार कर
प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जीवन में बहुत परेशानी है, दुख दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है, कर्ज बढ़ रहा है, ये जो भी परेशानी है उसका आप भान करते हुए, प्रार्थना करते हुए यह सरल सा उपाय कर सकते हैं। यकीन मानिए दुख दरिद्रता का नाश होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। तो सरल से उपाय मैंने आपको बताने समझाने का प्रयास किया। कुछ भी समझ में ना आए पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।